तो कैसे आप सब। यहाँ पे देखिए कल आप लोगों का जो फार्मूला हुआ था 40 तक हुआ था, उसके बाद से थोड़ा कैमरा बंद हो गया था, इसकी वजह से आपका कैम हो नहीं पाया था। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका जो चल रहा है क्षेत्रमिति वाला, जो जितने भी फार्मूले आपके चल रहे हैं, तो ज्योमेट्री का भी इसके बाद ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए जो बता रहे हैं उसको फार्मूले पर फोकस बहुत ज्यादा करिए। देखिए जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया जाएगा, ठीक है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन से पूछेगा। तो उसके बाद जब आप वृत्त का क्षेत्रफल तब निकालेंगे जब उसका आपको फार्मूला पता होगा। तो वहां कोई कुछ नहीं करना। अगर सिंपली क्वेश्चन पूछा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का आपको पाई त्रिज्या आपको दिया होगा, उसके बाद पाई तो आपको पता है उसकी वैल्यू क्या थी, 22/7 होती है 22/7। तो ये तो आप कर लेंगे। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता तो आप लिखेंगे पाई इंटू त्रिज्या का वर्ग। और अभी मैंने 2 वीडियो के इधर भी मैंने आपको सिर्फ फार्मूले बताया, तो वो सब एक नोट करते जाइए। और एक बार आपने फार्मूला अच्छे से अगर तैयार कर लिया ना, तो ज्योमेट्री का या फिर क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, और आप कम समय में ही उस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है फार्मूले से, ठीक है। और ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन होता है उसमें कोई ट्रिक नहीं फॉलो कर सकते हैं आप। उसको फार्मूला अगर आपको पता होगा तब आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा है खंड का क्षेत्रफल। जब आपको खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, यानी कि एक वृत्त के खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा, ठीक है, वृत्त के खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा। जहां पर थीटा आपका वृत्त का केंद्र, मैंने 2 वीडियो के पहले इस पे क्वेश्चन बताया था, जहां वृत्त के केंद्र पर क्या होगा, कोण होगा, थीटा क्या होगा, कोण जो वैल्यू दी रहेगी, और आर क्या होगी, उसकी त्रिज्या होगी। वृत्त की परिधि अगर निकालनी, वृत्त की परिधि अगर आपसे पूछा जाए तो उसका फार्मूला आपको सिंपली पता 2πr होता है, ठीक है। खंड का क्षेत्रफल अगर आता है, मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है, एक वृत्त के खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है, तो यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी वही था, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 2 त्रिज्या का एक जीवा पर द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हम कैसे, जो प्रश्न आपको मिलेगा वहां पे आप वृत्त का केंद्र मतलब सिर्फ कोण दिया होगा, जहां पे आपसे पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे जब प्रश्न आपको दिया जाएगा उसमें वृत्त का क्षेत्रफल भी दिया रहेगा, 2 वृत्त एक त्रिज्या के जीवा बने कोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी आपको दिया जाएगा, तब आप उस पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल 2 त्रिज्या एवं एक जीवा द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी मैंने देखिए दिखा दिया था, मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये मतलब क्या हो जाएगा, आपका वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ओ ए सी बी का हो जाएगा, और माइनस 2 त्रिज्या एरिया ऑफ ओ ए बी का हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ये वाला फार्मूला निकालना होगा जब जीवा के बारे में पूछा जाएगा। तो अब आगे अब यहाँ पे देखिए वृत्त की त्रिज्या, जब वृत्त की त्रिज्या से पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे परिधि अपॉन 2π, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/2 परिधि अपॉन पाई। वृत्त की त्रिज्या, और दूसरी देखिए, और एक परिधि की 1/2 परिधि अपॉन 2π इक्वल टू 1/2 परिधि अपॉन पाई। ये हो गया दूसरा। अगर एक क्वेश्चन और इसमें आता है वृत्त की त्रिज्या, जहां पे वृत्त का आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा और पाई आपको फार्मूले में लगाना है। तो यहाँ पे देखिए अगर उसमें वृत्त का आपको क्षेत्रफल दे तो यहाँ पे आप लगाएंगे वृत्त की त्रिज्या रूट में वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई, ठीक है। आगे देखिए वृत्त का व्यास, देखिए मैंने दो फार्मूले, एक मतलब एक क्वेश्चन 2 फार्मूले, लेकिन आपको वैल्यू अलग अलग दी रहेगी, तब आप उस पर वही फार्मूला फॉलो करेंगे। तो वृत्त का व्यास आप करेंगे परिधि अपॉन पाई, आपको पता है ये होता है इसका फार्मूला, परिधि अपॉन क्या होता है, पाई होता है। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त आपको खींचा जाएगा, उसका परिमाप निकालिए, अर्धवृत्त एक खींचेंगे, उसका जो जीवा निकाल तो वो अर्धवृत्त हो जाए आधा, तो उसका फार्मूला क्या लगेंगे, पाई आर प्लस 2r इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, आर कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में आर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर पाई प्लस 2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं पाई प्लस 2 इंटू व्यास अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे व्यास इसलिए करें, जैसे हम एक खींचे की तो एक जीवा बीच में वो हमारा एक व्यास बन जाता है, तो व्यास अपॉन 2 भी कर सकते हैं, मतलब एक वृत्त का 2 भाग, एक वृत्त का 2 भाग, तो हमारा पाई व्यास अपॉन 2 कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला 49 देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब आपको निकालने के लिए आएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू पाई और इंटू त्रिज्या का वर्ग कर देंगे, ठीक है। कब, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब निकाल, अर्धवृत्त का कितना क्षेत्रफल जब निकालने के लिए आया था 1/2 इंटू पाई इंटू त्रिज्या का वर्ग। यहाँ पे देखिए 50वां त्रिज्या खंड की परिमिति, त्रिज्या खंड की परिमिति निकालने के लिए जब आता है तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, 2r प्लस 2 थीटा अपॉन 360 डिग्री। 360 डिग्री मैंने आपको पता है एक वृत्त का जो पूरा वैल्यू होती है सेंटर से उसको उठा के तो कितना होता है उसकी वैल्यू 360 होता है, 360। या फिर आप लिख सकते हैं इक्वल टू 2 प्लस पाई थीटा 1/80 इंटू आर लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो फार्मूला मैंने आप बताया आपको
इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्षेत्रमिति का, मेंसुरेशन का। अगर आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगर क्वेश्चन आपको फार्मूला दिख रहा है, अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आ रहा है तो एक भी फार्मूला उठाइए और लगा के देखिए। अगर नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं जो फार्मूला क्वेश्चन को देख रही हूँ, जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें इस प्रकार से फार्मूला लगा लगा के सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ रहा है। तो आप पहले ये फार्मूला सारे लिखिए, उसके बाद फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन, भले एक वीडियो में बताऊंगी, सारे फार्मूले पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगी कैसे लगाना है, ठीक है। तो अभी आप फिर से फार्मूला नोट करते चलिए। चलिए और भी फार्मूले हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना, ठीक है। 50 तक आप अच्छे से नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे 50 से ध्यान से देख लीजिए। ये जो मैंने लास्ट वाला 50 त्रिज्या खंड का परिमिति बोला, 2r + 2 थीटा अपॉन 360, 2 + पाई थीटा अपॉन 180 इंटू r, ठीक है। इतना आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्लियर ना हो तो मैंने स्पीक किया हुआ है, उससे आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ इन प्रश्न को ध्यान से देखिए। आपका वलय का क्षेत्रफल, वलय का जब क्षेत्रफल, एक वृत्त के वलय का क्षेत्रफल निकालने की जो फॉर्मूला पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। यहाँ देखिएगा पाई पाई दोनों कॉमन ले लेंगे, जैसे अगर और इजी करेंगे तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कैपिटल और माइनस r स्क्वायर स्मॉल, ठीक है। और इसे इजी करेंगे तो इक्वल टू लिख सकते हैं। जब इसे हम दो भागों में जब इसे डिवाइड करते हैं तो हम लिख सकते हैं पाई को बाहर r प्लस r कैपिटल r प्लस r, और अगले वीडियो में आपको कैपिटल R माइनस R स्मॉल लिख सकते हैं। जहां पर आपका जो कैपिटल R वो वृत्त के जो बाहरी वलय की वो क्या है, त्रिज्या होगी, और दूसरा जो R जो है वृत्त की भीतरी त्रिज्या क्या होगा, जो आपका स्मॉल वो भीतरी त्रिज्या होगी, और कैपिटल R आपका क्या होगा, बाहरी त्रिज्या होगा, ठीक है। ये जो कैपिटल और स्मॉल R दिखाया गया। अगला आपका इस पे भी हम आपको क्वेश्चन, अगर वीडियो होता तभी हम इस पे आपको एक क्वेश्चन इसको बताते हैं कैसे इस वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं 6 इंटू भुजा का वर्ग। घन आपको पता है क्या होता है ना, तो घन को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू भुजा का वर्ग। अगर घन के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हम वहां पे 6 इंटू भुजा का वर्ग करके फार्मूला लगाएंगे, जब क्या घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तब। घन का आयतन अगर पूछा जाए, आपके घन का आयतन पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, भुजा का क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भुजा का क्यूब। वहाँ स्क्वायर नहीं करेंगे, वहां पे यहाँ पे क्यूब करेंगे। घन का अगर विकर्ण पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, घन का विकर्ण, तो वहां आप लिखेंगे रूट में 3 इंटू भुजा। क्या लिखेंगे, रूट में 3 इंटू भुजा, जो भुजा दी रहेगी उसकी वैल्यू आप लिखेंगे, रूट में 3 लिखेंगे। घनाभ के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, घनाभ के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, लंबा। ये एक मतलब ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, ये रोटेट होता चला जाएगा सर्कल में। तो घनाभ के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल जब पूछा जाएगा तो 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, मतलब एक रोटेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए घनाभ का आयतन अगर पूछा जाए तो क्या पूछा जाए, घनाभ का आयतन, तो वहां लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपको पता है, ये भी 9th पॉइंट में था या 7th में, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण जब पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे रूट में लंबाई के वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्ग प्लस ऊंचाई के वर्ग। बात समझ में आ गई इतना, तो ये आपका रहेगा घनाभ के विकर्ण का लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग और प्लस का हो जाएगा ऊंचाई का वर्ग। तो अब ये अब जैसे अब आपका इस पे एक प्रश्न, अगर मैं आपको अभी और फार्मूले हैं इस पे, पहले मैं आपको एक प्रश्न सॉल्व करके दिखा दूं कैसे इसको सॉल्व करना, ठीक है। इस पे मैं एक आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, एक वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी बाह्य एवं अंत त्रिज्या क्या है, 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो आपको फार्मूला मैंने आपको यहाँ बताया है। यहाँ जब हम इस फार्मूले को इजी करते गए तो लास्ट में मुझे ये इसका फार्मूला फॉर्म मिला हुआ। तो आप यहाँ पे आप देख लीजिए, बाहर वाला कितना है 20 सेंटीमीटर और जो अंत दिया हुआ कितना है 13 सेंटीमीटर। तो अब आपको समझ में आ गया क्या करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मतलब आपका ये है कैपिटल आर दिया है, ये क्या दिया है स्मॉल आर वैल्यू दी गई है। तो आप यहाँ पे पाई, उसके बाद आर प्लस दिया तो 20 प्लस 13 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 20 माइनस 13 कर देंगे। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू आपको पता हो कितने 22/7 होती है वैल्यू, इसको ध्यान दीजिए, इसको लिखना ही पड़ेगा। 20 और 13 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 3 और 2 1 करेंगे 3 33 इंटू यहाँ से अब 10 + 3 7, यहाँ पे आपको कितना मिल गया 7, यहाँ पे बचा फिर 0 0। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ से 7 7 आपका कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब आप यहाँ पे 23 इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा लीजिए। 23 का मल्टीप्लाई 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6। तो यहाँ पे क्या हो गया 6 कितना 12 यहाँ पे आ गया 6 1 7, मतलब कितना आ गया 226 सेंटीमीटर।
बात समझ अब आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जैसे तो 226 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे कि यहाँ इसके भी 7 सेंटीमीटर, ये भी ध्यान दिए ऑप्शन में, यहाँ पे भी इसके साथ सेंटीमीटर है और इसके साथ यहाँ पे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलकर क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात को भी ध्यान रखिए, शायद ऑप्शन में आपको 726 सेंटीमीटर दे, अगले ऑप्शन दे 726 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो स्क्वायर में रहेगा वही करेंगे, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर के साथ है, ये भी सेंटीमीटर के साथ है, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया कैसे इस प्रश्न पे कैसे करना है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सभी मैंने ये फार्मूला उठा के मैंने आपको बताया ना, तो जो भी जितने फार्मूले बताए हैं इस ऐसे क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, और आपको अगर फार्मूला तैयार है तो आपको 1 सेकंड 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और ट्रिक में अगर आप रहेंगे तो ट्रिक पता लगे उस टाइम आप भूल गए और फार्मूला भी नहीं याद किए, तो इसकी वजह से आपको दिक्कत होगी। इसलिए ज्यादा डिपेंड आप फार्मूले पे हो जाइए। तो फार्मूला अगर तैयार है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ देखिए ध्यान से, जो आपका यहाँ पे बेलन में तथा शंकु पर आधारित जो प्रश्न आते हैं, बेलन से और किससे? शंकु से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, उस पर क्वेश्चन का जो फार्मूला है 2-3 अभी बता दें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और फार्मूले बताएंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और जहां आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, और पाई आपके क्या होगा? 22/7 वैल्यू। कहीं पे भी अगर आपके ज्योमेट्री में पाई आया तो उसकी वैल्यू 22/7 आपको रखना ही रखना है। बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है, बेलन का आपको बेलन तो पता है ना, बेलन, तो उसके वक्र, इसका जो वक्र पृष्ठ होता है यहाँ पूछ रहा है तो 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या था? 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछा जाए तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो देखिए पाई और 2 पाई आर दोनों में है, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो एच प्लस आर आपका बचेगा ब्रैकेट में, ठीक है। इसे जितना इजी करेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो हम 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो एच प्लस आर आपका बचेगा। तो ये फार्मूला आपको लगाना होगा कब? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। खोखले बेलन का आयतन जो होता है, खोखले बेलन का आयतन यानी बाहरी पृष्ठ और अंदर का पृष्ठ दोनों का, तो अभी आपको मैंने वाले पे जो प्रश्न फार्मूला बताया था सेम वही फार्मूला यहाँ लगेगा। पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे ऊंचाई भी दी जाएगी, ऊंचाई भी निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से पाई एच कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और आर कैपिटल स्मॉल क्यों? क्योंकि बाहरी आर क्या आपका बाहरी, और आर स्मॉल आर क्या है? अंतः का भुजा का त्रिज्या, ठीक है। तो पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस आर और अगले ब्रैकेट में आर माइनस आर। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी और भी फार्मूले हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बताएंगे ताकि आप भी वीडियो में बोरिंग ना हो देखते देखते। तो जो जो लिखवा रहे हैं थोड़ा ही पढ़िएगा, लेकिन मन से पढ़िए, जो भी पढ़िए, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो फार्मूला बता रहे हैं इससे अच्छे से आप नोट करिए, और अगर आप तैयार किए तो आप पक्का कमेंट करेंगे कि हाँ आपको फार्मूले से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपको हुआ है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से नोट्स तैयार करते रहिए। जो भी मुझे फार्मूला दिख रहा है वो ज्योमेट्रिक में सारे फार्मूले पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद ज्योमेट्रिक के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और अच्छा लगा वीडियो तो जरूर दोस्तों में अपने शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।